In a major blow to India's leading startup Byju's, renowned audit firm Deloitte has tendered its resignation as the company's statutory auditor. ये कहानी स्टार्ट होती है नवंबर 2021 से, जब बायजूस ने यूएस के कुछ लेंडर्स से एक टर्म लोन लिया 1.2 बिलियन डॉलर्स का, एंड विद इन 18 मंथ्स ऑफ दैट लोन ऑन 3 मार्च 2023 कोर्ट केस पहुंचा डेलावेयर में। एंड इस केस के काउंटर में बायजूस ने एक और केस फाइल कर दिया न्यूयॉर्क के कोर्ट में। बट यहाँ इंडिया में जो लोग बायजूस के कस्टमर्स को फाइनेंस करते थे उनने लेंडिंग बंद कर दी। बायजूस का बिजनेस मॉडल ये है कि जब वो अपने कस्टमर्स को अपने कोर्सेज बेचता है तो उनकी वैल्यू फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख जाती है। अब ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना अमाउंट अपफ्रंट पे करना, इसीलिए बायजूस ने कुछ एनबीएफसीज के साथ टाई अप किया हुआ है जहां पे एनबीएफसी फाइनेंस प्रोवाइड करती है उन कस्टमर्स को। एंड इन केस अगर कस्टमर रीपे नहीं कर पाता तो बायजूस गारंटी देता है एनबीएफसीज को कि वो पे करेगा। अब एनबीएफसी को तो बायजूस से गारंटी मिल जाती है तो इसीलिए वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। बट इन अगस्त 2022 आरबीआई ने एफएलडीजी को कंप्लीटली बैन कर दिया, ये बोलते हुए कि वो डमी सिक्योरिटाइजेशन है। सो अल्टीमेटली अब लेंडिंग बंद हो चुकी है एंड बायजूस को अपने ही फंड्स यूज करने पड़ रहे हैं। जहां एक तरफ फाइनेंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वहीं दूसरी तरफ कंप्लायंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ऑन 30 अप्रैल 2022 बिकॉज ऑफ वायलेशंस अंडर फेमा एक्ट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 प्रेमिसेस को रेड किया ऑफ बायजूस एंड ये पता चला कि 28,000 करोड़ रुपीस की एफडीआई हुई एंड वहीं 9,700 करोड़ रुपीस को इंडिया से बाहर भेजा गया ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे। सबसे कमाल की बात यह है कि कोई जेन्युइननेस का प्रूफ नहीं है कि ये पैसा एक्चुअली में कहां गया और कहां से आया था। बिकॉज एज पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात तो छोड़ो, अभी तक अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर नहीं हुई हैं, तो इसीलिए इन फिगर्स की जेन्युइननेस पे बहुत बड़ा सवाल है। अब इतनी नॉन कंप्लायंस को देखते हुए ऑन 18 जून 2023 3 डायरेक्टर्स ऑफ बायजूस डिसाइडेड टू रिजाइन एंड अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ बायजूस के फैमिली मेंबर्स ही बचे हैं। इन रेजिग्नेशंस की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन लॉ में चाहे फेमा हो या कंपनीज एक्ट हो, हर किसी में अल्टीमेटली पेनल्टी डायरेक्टर्स के ऊपर ही लगती है। इन डायरेक्टर्स के रिजाइन करने के ठीक 4 दिन बाद और 22 जून 2023 डिलॉयट ने भी अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ब्रेकअप डिलॉयट ने करा है, देन आपको शायद पूरी कहानी नहीं पता। इन अप्रैल 2023 अजय गोयल को अपॉइंट किया था एज सीएफओ ऑफ बायजूस एंड इनका सबसे पहला काम ये था टू फाइंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिलॉयट। कहने को डिलॉयट का टर्म 2025 तक था, बट बायजूस एंड डिलॉयट के रिलेशंस 2021 में ही डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट कर चुके थे। पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उनको साइन करने से डिलॉयट ने मना कर दिया था। और अब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं बायजूस की तरफ से। 2016 से बायजूस की रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी डिस्प्यूटेड थी, बट डिलॉयट ने कभी उसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं दी। एंड 2021 में जब बायजूस के आईपीओ की बात हुई, देन सडनली डिलॉयट डिसाइडेड कि भाई इसकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी गलत है एंड उसे चेंज करने की जरूरत है। तो ये बात लोगों के समझ नहीं आई कि भाई गलत तो वो 2016 से ही थी, बट अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 2021 में तुम्हें रियलाइज हुआ कि भाई ये तो गलत है और इसे चेंज करने की जरूरत है। अब एक सीधी सी बात है, जब आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी को चेंज करोगे तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा ही। इसी वजह से डिलॉयट ने 3500 एक्स्ट्रा मैन आवर्स लगाए उस चीज को ठीक करने के लिए एंड उसका चार्ज भी करा। फाइनेंशियल ईयर 2020 में डिलॉयट की ऑडिट फीस थी 73 लाख एंड जब ये सब ठीक करा उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो बढ़ के हो गई 4.5 करोड़, यानी 6 टाइम्स बढ़ गई। एंड बायजूस की तरफ से ये तक कहा गया दैट डिलॉयट डिड नॉट प्ले फेयर विद द कंपनी। इन्हीं रीजन से बायजूस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी बंद कर दी डिलॉयट को, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि उन्हें अपना ऑडिटर चेंज करना है। सो एक्चुअली ब्रेकअप बायजूस ने ही इनिशिएट कर दिया था बहुत टाइम पहले एंड डिलॉयट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा रेजिग्नेशन के अलावा। इसीलिए जब आप डिलॉयट का रेजिग्नेशन लेटर देखेंगे तो आपको यही रीजंस मिलेंगे उसके लेटर में कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पर कोई कमेंट नहीं दिया बायजूस ने एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड ही नहीं करी गई डिलॉयट को। अब नेचुरली जब आप अपने ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो कहां से ऑडिट करेगा, कहां से प्लान करेगा? तो फिर डिलॉयट के पास ऑप्शन ही क्या बचा, रिजाइन करने का। शॉर्टली आफ्टर डिलॉयट्स रेजिग्नेशन बायजूस ने पब्लिकली अनाउंस किया कि बीडीओ विच इज वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट ऑडिटिंग फर्म वो उनका ऑडिट करेगी। तो ये
ये थी पूरी कहानी नवंबर 2021 से इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि क्या क्या हुआ एंड क्यों एग्जैक्टली डिलॉयट ने रिजाइन किया। एंड इस पूरी कहानी पे तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड टॉकिंग ऑफ कमेंट्स, आई वांट टू स्पेशली मेंशन प्रांजल, मित्रा, हर्षित, आई विल PRX, आदित्य, थैंक यू गाइज फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड थैंक्स टू एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द पोल। एंड फ्यूचर में भी मैं ऐसे पोल्स डालता रहूंगा, सो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, देन वोट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आप डिसाइड करेंगे।